तो यार आज बात करने वाले जेई एडवांस 2023 की। भैया क्या जेई एडवांस 2023 वाकई बहुत ज़्यादा टफ आने वाला है? क्योंकि जेई एडवांस 2023 में नया सिलेबस आ गया है जिसमें बहुत सारे नए टॉपिक्स इंक्लूड करे गए हैं। और दूसरा एक बड़ा रीजन हो सकता है जेई एडवांस 2023 का टफ होना कि भैया आईआईटी गुवाहाटी जो है वो जेई एडवांस 2023 कंडक्ट कराने वाला है। और जब आईआईटी गुवाहाटी ने लास्ट टाइम जेई कंडक्ट कराया था तो वो था यार साल 2016, और 2016 का जो जेई एडवांस है वो अभी तक का वन ऑफ द टफेस्ट जेई एडवांस माना जाता है। तुमको पता होगा जो टॉपर का स्कोर था वो बाकी जेई एडवांस के टॉपर के स्कोर से काफ़ी कम रहा है। तो क्या भैया वाकई जेई एडवांस 2023 बहुत टफ आएगा? इसके बारे में यार अपन आज थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले अपने बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ विपुल बग्गा, जो मेरे को नहीं जानता है, आई एम फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एट एन आईटी रायपुर। और पिछले 3 सालों से यार मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हज़ारों में गाइड कर रखा हूँ, मेंटर कर रखा हूँ। मुझे पता है कि भैया एक स्टूडेंट किस फेज से गुजरता है, कैसे वो जेई के लिए स्ट्रगल करता है, फिर कैसे वो जेई देता है। काउंसलिंग वगैरह में मैंने बहुत सारा टाइम इस चीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है, डाल रखा है, हेल्प कर रखी है, तो मैं तुमको परफेक्टली गाइड कर सकता हूं। तो अगर तुम मेरे साथ मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप की हमारी जो ग्रुप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो। वहां पर तुम मेरे को जाकर के पर्सनली अगर मैसेज कर सकते हो। अगर वहां पर पर्सनल मैसेज नहीं कर पा रहे हो तो इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे, वहां जाकर के अपने जो भी तुम्हारे डाउट्स है वो रिजॉल्व कर सकते हो। ज्यादातर जितने होते हैं मैं सारे मैसेजेस वहां पर रिप्लाई कर देता हूं, तो जाकर के मेरे को डीएम कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो काफी अच्छा लगेगा। यहाँ पर तुमको A to Z सारे कंटेंट मिलने वाले हैं। जेई 2023 से रिलेटेड तुम्हारे जेई 2024 वाला कोई देख रहा हो तो पूरी जर्नी में तुम्हारी हेल्प करने वाला हूं। और बहुत जल्दी अपन लाइव स्ट्रीम सब चालू करने वाले, हर अल्टरनेट डेज में आसपास अपन कर रहे होंगे और जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर कर रहे होंगे। और अच्छे से यार कैसे कैसे तुमको प्रैक्टिस करना है, कैसी चीजें करनी, सब मैं बता रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो काफी अच्छा रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं भैया जेई एडवांस 2023 की। सभी को पता है यार जेई एडवांस 2023 में एक नया सिलेबस आया है। जिनको भी नहीं पता है, पहली बार सुन रहे, मैं बता देता हूँ यार। जेई एडवांस 2022 की वेबसाइट में तुम चले जाओ, वहां पर तुम जाओगे और डाउनलोड्स के सेक्शन में जाओगे तो देखोगे एक अपडेटेड सिलेबस है, रिवाइज सिलेबस है जेई एडवांस 2023 का। उसको मैंने उठाया जेई एडवांस 2023 के सिलेबस को, और मैंने जेई एडवांस 2022 जो इस बार हुआ है उसको मैंने उठाया। अब उन दोनों को मैंने कंपेयर किया है और मैं तुमको एक बताने वाला हूं कि भाई वाकई क्या क्या चेंज मेरे को एग्जैक्ट देखने को मिला है। ठीक है, सबसे पहले मैं चेंज बता देता हूं, फिर बाकी चीज के बारे में बात करेंगे। ये मैंने चेंज नोट करके रखा हुआ है। केमिस्ट्री में जो मेरे को मेजर चेंज देखने को मिला, अब एकदम हो सकता है भाई किसी मैंने यूनिट्स का एक आध टॉपिक मिस कर दिया हो जो इंक्लूजन या एक्सक्लूजन हुआ हो, लेकिन जो मेजर चेंज मेरे को देखने को मिला केमिस्ट्री में यार, तुम्हारा हाइड्रोजन चैप्टर जो कि एनसीईआरटी वाला चैप्टर है, जेई मेन वाला चैप्टर, उसका एडिशन हो गया है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एडिशन हो गया है। बायोमोलिक्यूल्स का एक पार्ट है, तुमको पता होगा, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स है, फिर प्रोटीन से, फिर न्यूक्लिक एसिड है। पहले न्यूक्लिक एसिड नहीं था, अब न्यूक्लिक एसिड भी दिखा रहे हैं, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये 4 मेजर टॉपिक्स मेरे को देखने मिले हैं केमिस्ट्री में, यानी कि हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, न्यूक्लिक एसिड और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि जेई एडवांस 2022 का पार्ट नहीं थे, 2023 में ये इंक्लूडेड हैं। और ये सभी को पता है यार, ये एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक है जो कि जेई मेंस को काफी पसंद होते हैं। हर क्वेश्चन इससे एक एक आ रहे होते हैं जेई मेंस में। अब ये जेई एडवांस में भी तुम्हारे इंक्लूड होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं मैथ्स। मैथ्स में जो मेरे को 2 मेजर चेंज देखने को मिले वो ये कि इस बार स्टैटिस्टिक्स, तुमको पता है स्टैट्स एक ऐसा चैप्टर है जो जेई मेंस में आता है लेकिन जेई एडवांस में नहीं आता है, लेकिन इस बार जेई एडवांस का सिलेबस में भी मेंशन्ड है। अब एक और पता नहीं थोड़े से मेरे को ऑकवर्ड सी चीज लगी, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। ये जेई एडवांस 2022 के सिलेबस में नहीं था लेकिन 2023 के सिलेबस में है। लेकिन अगर तुम देखोगे यार, फंक्शंस के बिना मैथ्स को बना पाना इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो ये थोड़ा सा तुम बोल सकते हो कि ठीक है, एक लिखा गया फॉर्मेलिटी के तौर पर। और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के कुछ पार्ट्स जो हैं वो अब जेई एडवांस 2023 में नहीं है। बट मेजर चेंज मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि भाई तुम्हारा स्टैट्स जो है वो इंक्लूड हो गया है। ऐसे में बात कर लेता हूँ फिजिक्स की। फिजिक्स में यार 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो जेई मेंस ओरिएंटेड थे, जो कि जेई एडवांस में आ गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तुमको एक पीडीएफ में नया मिलेगा, जो छोटा सा चैप्टर है। एक छोटा टॉपिक है फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन, वो इंक्लूड हो गया है। और पोलराइजेशन, ये जेई एडवांस में इंक्लूड हो गया, जो जेई मेंस ओरिएंटेड हुआ करता था, पहले जेई एडवांस में नहीं था। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें ये क्या बता रही है। अब कई लोग बोलेंगे भैया ये टॉपिक एडिशन हो गया है तो जेई एडवांस टफ हो जाएगा, आईआईटी गुवाहाटी कराने वाली है, जेई एडवांस टफ हो जाएगा, 2022 का बाप होगा जेई एडवांस 2023, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो देखो यार, मैं तुमको एक रियलिटी बताता हूँ। ऐसे अभी से कमेंट कर पाना कि भाई जेई एडवांस 2023 टफ ही आएगा, ये मतलब थोड़ा सा इनजस्टिस होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जेई एडवांस 2023 जेई एडवांस 2022 के हाई लेवल पे जाएगा, हो सकता है उससे थोड़ा सा कम लेवल का भी आ जाए, जरूरी नहीं है। सबसे पहला पॉइंट कि आईआईटी गुवाहाटी करा रही है तो उसने 2016 में भी एकदम
फाड़ पेपर दिया था तो इस बार भी वो देगी, ऐसा पहली पॉइंट ज़रूरी नहीं है। दूसरा पॉइंट, सिलेबस क्या बताता है, क्या डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी या डिफिकल्टी लेवल कम होगी। अगर मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगाऊं, जिस हिसाब से टॉपिक्स का एडिशन है, जिस हिसाब से बंदा पहले जेई मेंस देता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा डिक्रीज हो सकता है। अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो तुम टॉपिक सुन रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा एनसीईआरटी ओरिएंटेड टॉपिक है। इस जैसे कि फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसमें अगर तुमने जेई मेंस की तैयारी करी, ऑब्वियसली जेई मेंस के बाद ही जेई एडवांस दोगे। अब जेई मेंस में ये चैप्टर को अपन क्या करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को पूरा A to Z एनसीईआरटी अपन पूरे लाइन वाइज पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और एनसीईआरटी पूरा रटा होता है और उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब हो सकता है जेई एडवांस में भाई एकदम सिंपल भी मत पूछा जाए, लेकिन उसी का कुछ कॉम्प्लेक्स वे में बना के, कुछ पैराग्राफ में बना के, या हो सकता है 2-3 क्वेश्चन को कंबाइन करके एक मल्टीपल चॉइस टाइप का बना के वो इसमें इंक्लूड कर दें। तो फायदा ये यार कि जेई मेंस के जो इजी टॉपिक्स है वो इस बार जेई एडवांस में इंक्लूड करे गए हैं। और अगर तुम बाकी किसी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स की भी सुनोगे तो उनका भी यही मानना है भैया कि थोड़ा सा जो पेपर है वो हो सकता है हल्का सा लेस डिफिकल्ट आए ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक्स। कई टॉपिक्स एक्सक्लूड भी हुए हैं, बट मैं नहीं मानता कि कोई जैसे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एक्सक्लूड हुआ है। अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जेई एडवांस पे अगर कुछ आ गया तो तुम बाद में किसी को बोल नहीं पाओगे कि भाई ये तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो है वो सिलेबस में नहीं था, अब कैसे आ गया। क्योंकि वो लोग यार, कहीं पर तुमने कभी जेई एडवांस का सॉल्यूशन आया है क्या? कोई भी जेई एडवांस का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो जो आईआईटी ने दिया है, उसका कभी वो सॉल्यूशन नहीं पब्लिश करते, तो वो चीज़ अपन बोल नहीं पाएंगे। लेकिन ये वैसे टॉपिक्स है जिससे अपन जेई मेंस में हाई स्कोर लाते हैं। स्टैट्स हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, है ना, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, इससे अपन थोड़ा ज़्यादा नंबर लाते हैं। वो टॉपिक्स तुमको एडवांस भी देखने को मिलेंगे तो उससे भी क्वेश्चन आएंगे एडवांस में। तो जो कोर टॉपिक्स है जिससे टफ क्वेश्चन बनता है, हो सकता है उससे एक आध दो क्वेश्चन कम बने। तो मुझे ऐसा लगता है कि भी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा डाउन लेवल पे जा सकता है। तो इन टॉपिक्स को भी यार अब तुमको ध्यान देना है, ऐसा हुआ नहीं फैलाना है कि जेई एडवांस 2023 जो है वो एकदम टफ आने वाला है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट टू एवरीवन। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना तुम किस कोचिंग से अभी अपनी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, कैसी चल रही जेई की प्रिपरेशन। मुझसे कुछ पर्सनल डिमांड है भैया, आप इस चीज़ में हेल्प कर सकते हो तो मैं कर दूंगा, मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, या फिर वीडियो बनाना है या फिर कुछ रिविजन करना है केमिस्ट्री का, जैसे पता है मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, या लाइव स्ट्रीम्स अपन चालू करने वाले जहाँ डाउट क्लियर कर रहे होंगे। तो जो भी तुम्हारा थॉट है कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो को लाइक शेयर कर दोगे काफ़ी अच्छा लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और मज़ा आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।